ठीक है, तो इससे कहानी शुरू हुई थी, है ना? इस पोर्शन में हम थे, राइट? ब्राइटनेस ब्राइटनेस बढ़ाऊं? ये तो वो हो गया। ब्राइटनेस फुल है बेटा, इसे तो कुछ नहीं हो सकता। साइज भले ही बढ़ा सकते हैं। तो बेसिकली हम ये इनहेरिटेंस वाले पोर्शन पे फोकस कर रहे थे, राइट? जैसे अकाउंट के लिए डिफरेंट सब क्लासेस है, ये सुपर टाइप है और ये सारे सब टाइप हैं, राइट? सेविंग अकाउंट हो गया, करंट अकाउंट हो गया, डीमैट अकाउंट हो गया, एनआरआई, एनआरओ अकाउंट एंड सो ऑन, राइट? सिमिलरली कार्ड के लिए भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आर द चाइल्ड क्लासेस एंड कार्ड इज द पेरेंट क्लासेस। तो ये फ्रेज मैंने क्लास में करके बताया होगा आपको, डेबिट कार्ड इज अ कार्ड ऐसे पढ़ेंगे, राइट? क्रेडिट कार्ड इज अ कार्ड ऐसे पढ़ेंगे, लेकिन रिवर्स हम उसको नहीं पढ़ सकते। मतलब कार्ड इज अ डेबिट कार्ड हम नहीं कह सकते, दैट इज नॉट सर्टेन। कार्ड मे बी अ क्रेडिट कार्ड ऑल्सो, ठीक है? कल में हम फ्यूचर में कोई एक नई चाइल्ड क्लास बना दें तो वो भी हो सकता है, राइट? कहने का मतलब ये है कि पेरेंट क्लास को आने वाले फ्यूचर में नए चाइल्ड क्लासेस के बारे में नहीं पता है, राइट? लेकिन जो चाइल्ड क्लास है, डेबिट कार्ड है, इसको पता है इसका पेरेंट कौन है, राइट? तो हम कहेंगे डेबिट कार्ड इज अ कार्ड, क्रेडिट कार्ड इज अ कार्ड, ठीक है? अब इसी चीज को कोड में हम देखते हैं। मैंने ऑलरेडी कोड कर रखा है, कुछ आपके बैच में करा होगा, कुछ किसी और बैच में करा होगा। तो एक बार कोड टाइप करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस उसको मैं दिखाता हूँ आपको, कुछ भी समझ में आ जाएगा। देखिए ये सारे क्लासेस बने हुए, राइट? ठीक है, कार्ड क्लास को देखिए एक बार, इसको बड़ा कर रहा हूँ मैं। इसके अंदर देखिए वेरिएबल सारे। कार्ड की जब बात कर रहे हैं वो जनरल हो गया, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड हो, ठीक है? तो जो भी फीचर्स, चाहे वो एट्रीब्यूट्स के की बात करें हम, या बिहेवियर यानी मेथड्स या फंक्शंस की बात करें, जो भी हमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या किसी और तरह का फ्यूचर में कार्ड बनेगा, तो उन सब कार्ड के लिए जो भी हमें कॉमन चाहिए उसको हम कहाँ डालेंगे? कार्ड के अंदर डालेंगे, ताकि वो चाइल्ड क्लासेस में इनहेरिट होकर के सबके लिए अवेलेबल रहे। इससे फ़ायदा क्या होगा? पॉइंट ऑफ चेंज क्या रहेगा? सिंगल रहेगा, राइट? ये मेन फोकस था हमारा। तो देखिए कार्ड कोई भी हो, उस पर अनबिल्ड ड्यू जो आप स्पेंड करते हैं वो अनबिल्ड में ऐड होता जाता है, राइट? आप कभी स्टेटमेंट देखिए अपना, अनबिल्ड स्टेटमेंट अलग से दिखाता है, राइट? तो मैंने एक वेरिएबल अनबिल्ड ड्यू कर दिया, मतलब अगर मैं पहले से 20,000 रुपये की मैंने उसमें उसको यूज़ कर रखा है, यूटिलाइज कर रखा है, उसकी लिमिट को मैंने 5,000 का और स्पेंड कर दिया, तो अब अनबिल्ड ड्यू 20,000 से 25,000 हो जाएगा, सो ऑन। कार्ड होल्डर नेम, कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सीवीवी, एक्सपायरी डेट, ये सारे कार्ड के लिए सेम है, करेक्ट? उसके बाद क्या है, इसके गेटर सेटर हमने जनरेट कर लिए हैं, इससे आप फैमिलियर अच्छी तरह से, करेक्ट? गेटर सेटर फैमिलियर है ना, ठीक है? ये हमने जनरेट कर लिए। एक आज मेथड हमने लिखे थे, एक तो प्रिंट कार्ड लिखा था जो सारे कार्ड के लिए कॉमन होगा, कि कार्ड के जब हम डिटेल्स को जैसे कार्ड पे प्रिंट होने के लिए हम भेजते हैं, तो बैंक नेम हो गया, कार्ड होल्डर नेम हो गया, कार्ड नंबर हो गया, ये सब प्रिंट होकर के आ जाए। तो बाद में मैंने कमेंट डाल दिया, ऐड ऑल इन्फॉर्मेशन टू बी प्रिंटेड ऑन द कार्ड। ऐसा हम उसको कंप्लीट कर देंगे, राइट? एक मेथड लिखा स्पेंड ऑनलाइन, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड हो, आप ऑनलाइन परचेज उससे कर सकते हैं। तो एक फंक्शन बना दिए स्पेंड ऑनलाइन, जिसमें एक वेरिएबल पास हो रहा है अमाउंट, कितने अमाउंट आप स्पेंड कर रहे हैं, और पेई कौन है, जैसे अमेजन.in है, फ्लिपकार्ट.in है, ठीक है? या कुछ भी किसी से भी आप मंगा रहे हैं, जो भी आपका पेई है जिसको पेमेंट कर रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ बेसिकली मैं system.out.println रुपीज़ अमाउंट, जितना अमाउंट है, स्पेंट ऑन परचेज फ्रॉम जो भी पे उसका है, राइट? करेक्ट? जैसे अगर 5,000 का परचेज करा
और आपने 5000 पास करा, इस मेथड को कॉल करा कार्ड पर, तो प्रिंट होकर के आएगा ₹5000 स्पेंट ऑन परचेज फ्रॉम amazon.in, इस तरह से। सही है। और फिर क्या करेगा, अनबिल ड्यू को क्या कर देगा, उस नए अमाउंट से उसमें अनबिल ड्यू में उसको ऐड कर देगा। ठीक है। तो कार्ड में हमारे पास जो बिहेवियर अपार्ट फ्रॉम गेटर एंड सेटर जो दिख रहे हैं, हाँ 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 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब वैसे लिखिए, ये तो हर लैंग्वेज में कॉमन चीज़ है भाई, ये आप यही कह रहे हैं ना, हर लैंग्वेज में कॉमन है। ठीक है। हाँ, लेकिन ये है कि इससे रीडेबिलिटी इम्पैक्ट होती है, इससे रीडेबिलिटी की जो है इम्पैक्ट होती है। तो मैं प्रिफर हमेशा करूँगा ऐसे लिखना। वो एक एक डिबेटेबल बात है। अब कोई कहे कि फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है, मगर मेरे हिसाब से रीडेबिलिटी ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब हम जाते हैं किसी एक चाइल्ड कार्ड में, डेबिट कार्ड में जाते हैं। ठीक है। डेबिट कार्ड में वो सब चीज़ आएगी जो क्रेडिट कार्ड का पार्ट है, इंक्लूडिंग प्रिंट कार्ड मेथड, स्पेंड ऑनलाइन मेथड, ये सब डेबिट कार्ड का पार्ट बनेंगे विथ ऑल द वेरिएबल्स और उनके गेटर सेटर। वेरिएबल तो विजिबल नहीं होंगे क्योंकि वेरिएबल्स मैंने यहाँ पे ऊपर जो कर रखे हैं प्राइवेट डिक्लेयर कर रखे हैं। वेरिएबल सारे आपके प्राइवेट है, राइट। और प्राइवेट क्यों है, क्या रीज़न है प्राइवेट होने का? डाटा हाइडिंग। डेटा हाइडिंग, डेटा हाइडिंग का रूल क्या है, वेरिएबल्स को प्राइवेट रखिए, ठीक है, उनके अराउंड गेटर और सेटर मेथड्स को आप लिखिए जो पब्लिक हो, और मेथड के थ्रू आप जाइए उनको एक्सेस करिए। ठीक है। बिना मेथड के ना एक्सेस करिए, यानी डोर के थ्रू आप रूम में एंटर कर सकते हैं, खिड़की से नहीं जम कर सकते हैं। ठीक है। इसी को बोलते हैं अनऑथराइज्ड एक्सेस। ठीक है। इसका रीजन क्या है, कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल कोई बता सकता है डाटा हाइडिंग का रीजन क्या है? नहीं बेटा, क्वेश्चन ये है, देखो ये सारे फील्ड्स प्राइवेट हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका जब भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे कार्ड का, मान लो C1 बनाया हमने, तो C1 डॉट कार्ड नंबर हम असाइन नहीं कर सकते, या C1 डॉट कार्ड नंबर हम सीधे प्रिंट नहीं कर सकते, डॉट ऑपरेटर लगा के इस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते, ना रीड करने के लिए ना चेंज करने के लिए, राइट। लेकिन वही काम तो कान घुमा करके हम पकड़ रहे हैं, गेट कार्ड होल्डर से नाम पढ़ रहे हैं और सेट कार्ड होल्डर से नाम चेंज कर रहे हैं। हाँ, रिस्ट्रिक्शन इतना ही लगा कि अब जो एक्सेस कर रहा है वो डायरेक्टली वेरिएबल पे डॉट ऑपरेटर नहीं लगेगा, बल्कि आपके बीच में एक गेट आ गया जो कि मेथड है, उसके थ्रू ही आपको पास होना है। फायदा क्या हुआ, एक्चुअली चेंज तो अब भी हो रहा है ना, रीड अब भी हो रहा है वेरिएबल की वैल्यू, और चेंज भी अब भी हो रही है। कोड राइट किया है ये सिर्फ उसके लिए हो जाएगा क्योंकि उसको पता है कि मेथड मैंने क्या जनरेट किया है और मैं गेटर और सेटर से ही जो है एक्सेस कर सकता हूं। दूसरों के लिए जो है थर्ड पार्टी के लिए एनोनिमस हो जाएगा। थर्ड पार्टी कौन? मैं यहाँ बात डेवलपर की हो रही है भाई, कोड तो डेवलपर ही देखेगा ना। आपका कोड, आप जब किसी कंपनी को ज्वाइन करेंगे, आपको जो राइट्स दिए जाएंगे, जिस ब्रांच की राइट दी जाएगी आपको रिपोजिटरी में, आप वही देख पाएंगे जिस पे आपको काम करना है, उससे आप कुछ नहीं देख पाएंगे। ठीक है। सिंपल सा रूल है, जो चीज़ आपको जानने की ज़रूरत नहीं है उसका आपको एक्सेस नहीं मिलेगा। ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको किससे प्रोटेक्ट करना है, जो दूसरा डेवलपर जो कोड लिख रहा है वो कोड कहीं डायरेक्टली वेरिएबल को एक्सेस ना कर ले बिना मेथड के थ्रू, इसी से प्रोटेक्शन करना है। मतलब एक कोड से दूसरे कोड के वेरिएबल्स को डायरेक्टली एक्सेस होने से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन एक्सेस होने से प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं। बेसिकली एक्सेस तो अब भी हो रहा है, इनडायरेक्ट हो रहा है, मेथड के थ्रू हो रहा है। तो फायदा क्या हुआ, मगर कोई एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देके मुझे कोई बताए कि क्या फायदा होगा डाटा हाइडिंग का। भाई पढ़ा है ना, C++ से पढ़ा भी, जावा फिर आपने पढ़ा ही है, एडवांस जावा के नाम पे फिर पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन कभी तो आया होगा कि काम तो वही हम कर रहे हैं ले दे के, फिर क्या डाटा हाइडिंग करते फिर रहे हैं। फिर कोई एक यूज केस तो होना चाहिए जिससे ये बात समझ में आए कि हाँ ऐसी सिचुएशन आ सकती है जिसके लिए ये है।
गेस करिए। देखो क्यों नहीं पूछोगे तो फिर कहानी समझ में कभी नहीं आएगी। चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इसी कोड में देता हूँ, ठीक है। कार्ड नंबर है, कार्ड नंबर कितने डिजिट का होता है? 16 डिजिट का, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड हो। इंडिया का जो नॉर्म है वो 16 डिजिट का है, राइट। अब अगर मैं, एक तो वैलिडेशन होता है फ्रंट एंड में जो आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू लगाते हैं कि कार्ड नंबर किसी ने 16 डिजिट से कम लिख दिया या उस पर्टिकुलर पैटर्न जो सीरीज होती है उसके अलावा लिख दिया तो फौरन बताता है इनवैलिड कार्ड। इसके अलावा क्या किसी और तरह से बैकएंड में इंट्रूजन नहीं हो सकता है? एक बंदा जो हैक करना चाहेगा वो क्या करेगा, वो यूआई को तो बाईपास करेगा ना, वो तो डायरेक्टली एपीआई पे अटैक करेगा ना आपके, जहाँ से मेथड कॉल हो जाए, है ना, जहाँ से ये सेट कार्ड नंबर कॉल हो जाए। कुछ वो ऐसे ऐसे तरीके करेगा, चाहे वो आपके एसक्यूएल इंजेक्शन के थ्रू करे, सुना होगा, या किसी और लूप होल को पा जाए एपीआई वगैरह में, है ना, किसी भी तरह वो करे तो वो डायरेक्टली अटैक करेगा ना, वो यूआई के थ्रू जाएगा नहीं, है ना। तो अब अगर वो इसका एक्सेस पा रहा है कार्ड नंबर का, तो फिर वैलिडेशन कैसे होगा, क्योंकि वैलिडेशन सिर्फ आपके यूआई पे लगा हुआ है। तो वैलिडेशन एक्चुअली रेप्लिकेट होता है। जो वैलिडेशन आप यूआई पे लगा रहे हैं वही वैलिडेशन कार्ड नंबर का आप डाटाबेस में भी इस मेथड में भी लगाएंगे, कार्ड नंबर मेथड में लगाएंगे कि जब इसके पास कार्ड नंबर सेट होने के लिए आए तो वो सारी कंडीशन ही चेक करे, 16 डिजिट का है कि नहीं है, वो सीरीज है कि नहीं है। तो वो कोड कहाँ होगा, इस मेथड के अंदर वो सारा वैलिडेशन कोड लिखा जाएगा, ठीक है। अब ये तो कार्ड पेरेंट क्लास है, कार्ड का हम डेबिट कार्ड ही बनाएंगे, क्रेडिट कार्ड ही बनाएंगे, उन सब में ये सेट कार्ड नंबर मेथड इनहेरिट होगा, सबके रूल लगेंगे, राइट, सबके लगेंगे। अब ये बताओ कि अलग अलग पर्पज़ में, कभी हम कार्ड्स में ऑफर देते हैं, कभी दूसरा अमेजन वाला उसके लिए कुछ आपको डिस्काउंट दे रहा है, कैशबैक दे रहा है, अलग अलग स्कीम्स निकलती है। यानी इस एप्लीकेशन के मल्टीपल पोर्शंस होंगे या मॉड्यूल्स होंगे जो कार्ड या उसके किसी चाइल्ड को बार बार यूज़ कर रहे होंगे अपने कोड में, राइट। यानी थाउजेंड्स ऑफ प्लेसेस में सेट कार्ड मेथड का यूज़ हो रहा होगा, मे बी मिलियंस ऑफ प्लेसेस में हो रहा होगा एक बड़े एप्लीकेशन में, तो सेट कार्ड नंबर का, ठीक है, हो रहा होगा। जैसे कि आपने ये बोला ना कि आप मेथड यूज कर रहे हो वैलिडेशन के लिए, मान लो फ्रंट एंड पे कोई कार्ड नंबर भेजता हूँ, बैक एंड पे जाके एपीआई पे पोस्टमैन से मान लो करता है, फ्रंट एंड यूज ही नहीं करता है। तो जैसे कि आपने कहा कि वो चेक कर रहा है कि मतलब उससे आप चेक करो वो कार्ड नंबर सही है कि नहीं है। सर अगर मैं मान लो कि वो प्राइवेट करता है, स्टार्टिंग में मैं तो पब्लिक ही होता है, मैं सीधा एक वेरिएबल लेके मैं वहाँ पर अगर मैं चेक करूँ तो क्या डिफरेंस है, तब भी मेरा कार्ड तो बैक एंड में चेक कर नहीं सकता, इसलिए मैं रिक्वेस्ट नहीं नहीं, तो देखो, अगर अगर मैं वो सिचुएशन बताता हूँ तुम्हें, मान लो ये जो कार्ड नंबर है अगर ये वेरिएबल होता है, इसका गेटर सेटर नहीं होता, तो तुम ये वैलिडेशन वाला कोड कहाँ लिखते हैं? जैसे कि आपने कहा ना एक मेन फंक्शन होगा, मान लो कि मैं सीधा डेटाबेस में उस कार्ड नंबर को सीधा उनको वो करता हूँ, एसक्यूएल करना हूँ सीक्वेंस में किसी में भी, वेयर कार्ड नंबर उसकी यूजर की आईडी के हिसाब से मैं लेके आऊँगा। हम वहीं पे सीधा चेक कर लूँगा कि ये आईडी और ये आईडी सेम है कि मान लो लॉगिन करा है, साइन अप करा है। वैलिडेशन के तो चलो आगे फॉर्मेट को दोनों जगह लगा सकते हो। अच्छा ये बताओ, ऐसा ऐसा हम करेंगे तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कंप्लीटली यूटिलिटी मॉड्यूल अलग से बनाना पड़ेगा? ये केस नहीं ना है, ऐसे डाटा हेडिंग जो लगेंगे सारे के सारे क्लासेस पे लगेंगे ना, तो सबके लिए तो बनाओगे। कोड कहाँ बिलोंग होना चाहिए, अगर वो कार्ड से रिलेटेड कोड है तो कार्ड क्लास के अंदर बिलोंग होना चाहिए। कोहिजन प्रिंसिपल पढ़ा है? कोहिजन का मतलब क्या है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक चीज़ के अंदर जाएगी, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को डाइल्यूट नहीं करेंगे, वरना आप पूछते रह जाएंगे कि इसका ये वाला कोड कहाँ पे हमने कोड कर रखा है। इसलिए एक एंड पॉइंट तो बना ही रखा है सिर्फ कार्ड के लिए, तो नॉर्मल मतलब वही अच्छा एक काम करो,
अभी मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, एक बार सुनो। अगर तुम्हारी क्यूरी तब सॉल्व ना हो तो मुझसे दोबारा ये क्वेश्चन पूछना, ठीक है, तब मैं थोड़ा और समझने की कोशिश करूँगा तुम क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा वेट करो, थोड़ा पेशेंस करो, ठीक है। मेरे ख्याल से तुम्हारी क्यूरी अभी सॉल्व हो जाएगी, जो तुम पूछना चाह रहे हो ना, अभी सॉल्व हो जाएगी। अभी मैं सिंपली एक जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे मैं वैलिडेशन लगा सकूँ, एंड दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल। ये ध्यान रखना है आपको, दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल कि मैं वैलिडेशन कहाँ का लगाऊँ, बैकएंड का लगाऊँ, ठीक है। तो अच्छा, कार्ड नंबर पे मुझे एक सही कैंडिडेट दिख रहा है, क्योंकि कार्ड नंबर को वैलिडेट करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। आप यहाँ पे एडमिशन फॉर्म भरते हैं तो आपकी एज को वैलिडेट करना पड़ता है, राइट। और भी पैरामीटर्स होंगे जिनको वैलिडेट किया जाता होगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने ये पूरा कोड इसका लिखा होगा, वैलिडेशन कोड सेट कार्ड नंबर में यहाँ लिख रखा होगा, जो ये वैलिडेट करेगा। अब इसके कोड को, इसके रेफरेंस को, कार्ड के रेफरेंस को यूज़ करके हमने थाउजेंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट बनाए होंगे, और उन सब जगह हमने क्या करे होंगे, सेट कार्ड नंबर मेथड को कॉल कर रखे होंगे, राइट। अब आरबीआई की ये एक सिचुएशन हो गई। इसके अगेंस्ट सिचुएशन सोचो कि ये मेथड्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, गेटर सेटर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो वो थाउजेंड्स या मिलियंस ऑफ जगह में क्या होगा, कार्ड का ऑब्जेक्ट अगर C1 है तो C1 है, C2 C3 जितने भी ऑब्जेक्ट, जिस नाम से ऑब्जेक्ट बने होंगे, डॉट सीधे प्रॉपर्टी यूज़ हो रही होगी, राइट, वो सारी यूज़ हो रही होगी। अब आरबीआई का रूल आया कि भाई हमारे यहाँ जो इंडिया में कार्ड यूज़र्स हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही है ना, नई नई बैंकिंग कंपनीज हैं वो भी अपने कार्ड इशू कर रहे हैं, तो लेट्स इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्ड नंबर लेंथ फ्रॉम 16 टू 20 डिजिट। जैसे IP वो V4 से IP V6 से पहुंचा, राइट, आरबीआई ने ऐसा रूल कर दिया आपके लिए। अब क्या होगा, अब अगर आपने गेटर और सेटर मेथड नहीं लगाया है तो आप कहिएगा कि अभी वैलिडेशन कोड लिखूं कहाँ पे, तब आप क्या कहिएगा, तब जा करके ये चीज़ कब आएगी, ये जब आपका एप्लीकेशन चल रहा है उस वक्त प्रॉब्लम आएगी, है ना, ऑलरेडी प्रोडक्शन में है। तो आप कहिएगा अब इसको कोड को लिखने की हमें ज़रूरत है, तब क्या करिएगा, आप उस वक्त जा करके उसका गेटर सेटर बनाइएगा, है ना। अब उसका आप गेटर सेटर बनाइएगा ताकि हम कोड लिख सकें उसका। तो जितनी जगह, करोड़ों जगह, मिलियंस ऑफ प्लेसेस में आपने डॉट ऑपरेटर लगा के प्रॉपर्टीज यूज़ कर रखा है, उन सबको आपको जाके चेंज भी तो करना पड़ेगा। ये तरीका है, लेकिन हम मना नहीं करता, तरीका ऐसे ही होता है, नॉर्मल बेसिक होता है। जैसे आपने उसका निकाला कि मान लो कोई एसक्यूएल इंजेक्शन है, तो ये सब एसक्यूएल इंजेक्शन, नहीं, आप चाहते हैं कि कोई हैकर हमें ये कुछ ट्राई करे, तो उस पॉइंट पे नहीं करता, आपने यूज केस करना, इसका यूज केस हाँ, तो उसमें मैं आपने कहा था कि अगर वो ऐसा कुछ करता है तो वैलिडेशन मैं उसके लिए कह रहा था, तरीका तो ऐसे ही होता है। नहीं तो ये तरीका क्यों हो रहा है ये समझ रहे हो पहले तुम। अब तुम अपनी बात ठीक से समझाने की कोशिश करो, मैं समझ नहीं पाया हूँ तुम्हारी बात पूरी तरह। जैसे आपने कहा था जैसे कि मान लो कोई हैक करने की कोशिश करता है, तो ये फंक्शन अगर नहीं भी होंगे तब भी वो हैक हो गया। नहीं, वो एक अलग सी बात है। अब वो तो कोई अपना बंदा जा करके डाटाबेस बेस की जो टीम है उससे जा करके उससे वो कर ले, फिक्स कर ले, और वहाँ से वो चेंजेस करने लगे। ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, कई बार ऐसा हुआ है कि लोन के जो EMI चल रही है ना, वो रीपेमेंट जो हो रहे हैं उसके, बंदा समझ रहा है कि मैं पेमेंट कर रहा हूँ, और उसका जो मतलब जो उसने वो पॉलिसी ले रखी है, उसका कर रखा है पॉलिसी, एम्प्लॉय ने ऑलरेडी क्लोज कर रखी है, और वो अकाउंट, उसके अकाउंट में जा रहा है पैसा। ये सारे तरीके हैं, है ना। तो उसकी उसकी तो कोई इंतहा नहीं है ना, उसकी तो कोई लिमिट नहीं है। अभी हम समझने की बस ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई देखो, अगर ये चीज़ ना हो, अपनी प्लेस पर ना हो, डाटा हेडिंग कंसेप्ट अगर ना हो, तब क्या होगा कि हमारा काम कितना बढ़ जाएगा उस कंडीशन में। हाँ, मॉडिफिकेशन से हमको बचना है, राइट। मतलब चीज़ अगर ऑलरेडी, अब हमें पता है कि भाई हमें ऑलरेडी वैलिडेशन का कोड हमने यहाँ लिख रखा है, थ्रू हम मेथड के थ्रू ही जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैलिडेशन के कोड को चेंज करेंगे, एक जगह चेंज होगा, हर जगह वो अप्लाई हो जाएगा। अदरवाइज फिर हम हर जगह जहाँ जहाँ डॉट ऑपरेटर लगाया वहाँ जाके यूज़ करेंगे। मे बी डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज अ रॉन्ग एग्जाम्पल, ये तुम कह सकते हो, या सिंपली API कॉल की मैं बात करूँ अगर, उसमें तो पॉसिबल है ना ये चीज़, ठीक है। इसमें कोई क्लैरिटी में कोई वो तो नहीं है, ठीक है भाई। तो बता क्यों नहीं रहे थे जब मैं पूछ रहा था इंजीनियर से कि डाटा हेडिंग का फ़ायदा क्या है, यूज़ केस बताओ।
होता ऐसा ही है, सबको पता है होता ऐसा ही है, क्यों होता है ये क्यों नहीं बता रहे थे फिर? ये भी तो क्वेश्चन है ना भाई, ये समझ में तो आने चाहिए क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, है ना? ठीक है, तो अब आते हैं वापस अपने मेन टॉपिक पर जो हम डिस्कस कर रहे थे। तो इस कार्ड क्लास में हमारे पास दो मेथड हैं, एक प्रिंट कार्ड मेथड है, एक स्पेंड ऑनलाइन मेथड है, राइट? करेक्ट। डेबिट कार्ड में जा रहे हैं, डेबिट कार्ड में देखो ये सारे मेथड आएंगे। डेबिट कार्ड एक्सटेंस कार्ड है, जाहिर सी बात है, इसमें सारे मेथड्स आएंगे। इसमें एक मेथड मैंने और कर दिया, कैश विड्रॉ। एज्यूम कर रहा हूँ कि डेबिट कार्ड को ही, हालांकि पॉसिबिलिटी है कि क्रेडिट कार्ड से भी आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं। अब उसमें मुझे कैश मत करना कि सर ये फैसिलिटी होती है, नहीं, पॉसिबल है वो चीज़, ठीक है। एज्यूम कर रहे हैं कि डेबिट कार्ड को ही हम कैश विड्रॉ करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जनरल हर कार्ड में कैश विड्रॉ नहीं हो सकता, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, हो सकता है कल को कोई और कार्ड आए जिसका नेचर डिफरेंट भी हो। तो हम डेबिट कार्ड से कैश विड्रॉ का मेथड हमने सिर्फ डेबिट कार्ड में दिया है, क्रेडिट कार्ड में नहीं दिया है। कैश विड्रॉ मेथड क्या कर रहा है, ये एक अमाउंट ले रहा है जितना विड्रॉ करना चाह रहे हैं, और इस अमाउंट को चेक कर रहा है कि अकाउंट बैलेंस से कम है या उसके बराबर है कि नहीं है, करेक्ट। अब अगर है तो वो अलाउ कर देगा, यानी अकाउंट बैलेंस को अमाउंट से रेट कर देगा, उस अमाउंट को प्रिंट कर देगा, रिटर्न कर देगा, दैट्स इट। क्लियर है, सिंपल सी लॉजिक है, ठीक है। अब चलते हैं इसमें स्टार्ट ऐप में। अगर मैं ऐसे लिखूं, कार्ड C1 इज इक्वल टू न्यू कार्ड, कोड कंपाइल हो रहा है, C1 डॉट स्पेंड ऑनलाइन मेथड कॉल कर रहा हूं मैं, ठीक है। 5000 स्पेंड करा मैंने, एफ क्यों लगाया बताओ? फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है इसलिए लगाया। अमेजन पे मैं पे कर रहा हूँ, तो अमेजन डॉट इन इसका पे ही है, इसको मैंने कर दिया, करेक्ट, सही है कोड, चलेगा? चला के देख लेते हैं एक बार। कार्ड को मैंने शायद सेव नहीं किया है, लेट्स सेव इट। स्टार्ट ऐप में वापस जाते हैं, रन करते हैं। उसने बोला ₹5000 स्पेंट ऑन परचेज फ्रॉम अमेजन डॉट इन, सही है। अब अगर हम C1 पे हम कैश विड्रॉ मेथड कॉल करना चाहें तो क्या कॉल होगा? उसको मैं कमेंट में डाल रहा हूँ, कमेंट हटाने का बताना क्या होगा। कैश विड्रॉ मेथड जो है इसको मैं कॉल करना चाह रहा हूँ और मैंने डाला 2000। अगर मैं कमेंट हटाऊँ तो ये कंपाइल होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। बोलो क्या देखना है, कार्ड देखना है कि डेबिट कार्ड? कैश विड्रॉ मेथड भी नाम कॉपी कर लेता हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक का मसला नहीं है, ताकि तुम्हें ये ना लगे कि स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से नहीं कॉल करेगा, तो वो सिंटेक्स वाली वो मसला नहीं है, ठीक है। वही नाम कॉपी कर दिया मैंने। ये डेबिट कार्ड में ही मेथड है। देखो कैश विड्रॉ मेथड डेबिट कार्ड में है। अब कोड देखो, कोड क्या है, रेफरेंस टाइप किसका है, कार्ड का है, ऑब्जेक्ट किसका है, कार्ड का है, नहीं होगा, जाहिर सी बात है, नॉर्मल सी बात है, ये तो बहुत सिंपल सा चीज़ है। नहीं ये क्या बोलेगा कि भाई ये मेथड इसमें विजिबल नहीं है, द मेथड कैश विड्रॉ फ्लोट इज अनडिफाइंड फॉर द टाइप कार्ड, नहीं विजिबल है। अभी रुको, तो बात अभी आ रहे हैं, ठीक है। इस कार्ड की जगह अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं डाल रहा हूँ कमेंट में, ब्लॉक कमेंट, ठीक है। अब इसकी जगह मैं कोड ऐसे लिख रहा हूँ, कार्ड C1 इज इक्वल टू न्यू डेबिट कार्ड। इससे पहले मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूँ, आप गेस करिए। अब बताओ अगर मैं इसको अनकमेंट करूं, अगर मैं C1 डॉट स्पेंड ऑनलाइन करूं तो ये तो चलेगा,
ऑब्जेक्ट भले डेबिट कार्ड का है लेकिन कार्ड से का चाइल्ड क्लास है, तो स्पेंड ऑनलाइन मेथड कार्ड क्लास में डिफाइंड है, वहाँ से इनहेरिट होके आया चलेगा, राइट। सेम आउटपुट आपको दोबारा से मिल जाएगा, करेक्ट। क्या कैश विड्रॉ चलेगा? अब की बार ऑब्जेक्ट जो बन रहा है वो डेबिट कार्ड का बन रहा है, कार्ड का नहीं बन रहा है। सभी लोग बताएं भाई। क्या कहते हो? तुम क्या कह रहे हो भाई? समझ में आया कि नहीं आया है, या पता ही नहीं है क्या बात हो रही है? चल जाना चाहिए। आप क्या कह रहे हो? आप क्या कह रहे हो भाई? आप क्या कह रहे हो? आपको क्या राय है? आप भी चल जाएगा, आप कह रहे चल जाएगा। आप क्या कह रहे हो बेटा? क्या राय है? कैश विड्रॉ डेबिट कार्ड का है, ऑब्जेक्ट भी डेबिट कार्ड का रन टाइम में बनेगा। इफ कहाँ है? इफ कंडीशन कहाँ है बेटा? कहाँ है? क्या डेबिट कार्ड में जाओ? डेबिट कार्ड में इफ कंडीशन क्या है? अच्छा ये कह रहे हो? अरे यार वो है, इफ कंडीशन है, ठीक है, चल जाएगी। कोई ऐसा है जो ये कह रहा है नहीं चलेगी? अच्छा चलो रिटर्न कर रहा है, हम रिटर्न भी करा देते हैं। तुम ये कह रहे हो कि हम ऐसे करें, नहीं नहीं, अगर रिटर्न कर रहा है, हम उसको कलेक्ट नहीं कर रहे हैं तो कोड तो चलेगा ना, उसमें चलने में तो कोई दिक्कत नहीं है। हम रिटर्न भी कर लेते हैं, चलो। फ्लोट वैल्यू रिटर्न कर रहा है ना, फ्लोट अकाउंट बैलेंस, अकाउंट बैलेंस को तो कर रहा है रिटर्न, बैलेंस इज इक्वल टू दिस करा, और अगली लाइन में हम इसको प्रिंट कर देंगे, सिस्टम डॉट अकाउंट बैलेंस को उठा के प्रिंट कर देंगे। अगर ये चला तो इसको प्रिंट कर देंगे हम यहाँ पर। अब बताओ, दोनों अनकमेंट करूँ, चलेगा? देखते हैं, चलो पहली लाइन कमेंट करते हैं, अनकमेंट करते हैं। पहली चलेगी, दूसरी भी चल जाएगी फिर। पढ़ो क्या एरर दे रहा है। द मेथड कैश विड्रॉ ब्रैकेट में फ्लोट, यानी पैरामीटर फ्लोट ले रहा है, इज अनडिफाइंड फॉर द टाइप कार्ड, इज अनडिफाइंड फॉर द टाइप कार्ड। ध्यान दो, डेबिट कार्ड नहीं कह रहा है, इज अनडिफाइंड फॉर द टाइप कार्ड। कार्ड वाला ओपन कर देते हैं, बताओ। कार्ड में विड्रॉ मेथड नहीं है, विड्रॉ मेथड डेबिट कार्ड में है, और हम ऑब्जेक्ट भी जो बना रहे हैं वो स्टार्ट ऐप में, देखो ये हम डेबिट कार्ड का ही ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना, तो अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि भाई चलना चाहिए। भाई हमें भी तो दिख रहा है कि डेबिट कार्ड का ऑब्जेक्ट बन रहा है रन टाइम में, कंपाइलर को नहीं दिख रहा है क्या? लेकिन कंपाइलर तो डेबिट कार्ड का ऑब्जेक्ट के बारे में सोच ही नहीं रहा है, वो तो मैसेज ही कुछ ऐसा दे रहा है कि भाई द मेथड कैश विड्रॉ ऑफ फ्लोट इज अनडिफाइंड फॉर द टाइप कार्ड। यानी ये इस राइट साइड को देख ही नहीं रहा है, वो किसको देख रहा है? C1 का टाइप कार्ड है, वो कार्ड को देख रहा है। हैं? कैश विड्रॉ डेबिट कार्ड में तो डिफाइन नहीं है, हम क्यों डिफाइन करेंगे हम? कंपाइलर ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि कंपाइलर ये मान के चल रहा है कि भाई C1 कार्ड टाइप का है, कार्ड C1 इज इक्वल टू न्यू कार्ड कहें, सही है। कार्ड C1 इज इक्वल टू न्यू डेबिट कार्ड कहें, बिकॉज डेबिट कार्ड एक्सटेंड्स कार्ड, डेबिट कार्ड इज अ कार्ड, सही है। कार्ड C1 इज इक्वल टू न्यू क्रेडिट कार्ड कहें, वो भी सही है, बिकॉज क्रेडिट कार्ड इज ऑल्सो अ कार्ड। तो कार्ड के रेफरेंस वेरिएबल पे हम सारे चाइल्ड टाइप के ऑब्जेक्ट्स को होल्ड कर सकते हैं, रिफर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब लिमिटेशन इसमें ये है कि कंपाइलर कह रहा है कि भाई रन टाइम में यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट आने वाला है वो मुझे नहीं पता, वो कुछ भी आ सकता है, उसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता। हो सकता है इसकी जगह डेबिट कार्ड की या क्रेडिट कार्ड आ जाए, क्रेडिट कार्ड का कोई अलग से मेथड हो, है ना।
तो जब क्रेडिट कार्ड आ जाएगा तो उसमें कैश विड्रॉ मेथड ना हुआ तो मैं क्या करूँगा फिर? तो वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि मेथड कौन सा आप कॉल करेंगे या उसमें वेरिएबल आप कौन सा एक्सेस कर पाएंगे, ये मैं ऑब्जेक्ट पे डिसाइड नहीं करूँगा, यानी राइट हैंड साइड वाले पे डिसाइड नहीं करूँगा इक्वल टू के, मैं रेफरेंस वेरिएबल के टाइप पे डिफाइन करूँगा, क्योंकि रेफरेंस वेरिएबल का जो टाइप है वही मेरा प्रॉमिस है, वही मेरा कॉन्ट्रैक्ट है। तो अब इसकी लिमिटेशन क्या हो गई, ये C1 का रेफरेंस वेरिएबल है तो भले ही वो डेबिट कार्ड इज एक्सटेंशन टू द कार्ड, राइट, उसमें कुछ एक्स्ट्रा कोड आपने ऐड करा है, क्रेडिट कार्ड इज एन एक्सटेंशन, लेकिन वो एक्सटेंशन को कंसीडर नहीं करेगा, वो कार्ड तक को लिमिट कर देगा विजिबिलिटी को, करेक्ट, क्योंकि वो एज्यूम ये कर रहा है कि रन टाइम में हो सकता है यहाँ डेबिट कार्ड की बजाय क्रेडिट कार्ड आ जाए। इसीलिए देखो कह भी रहा है ना, ये देखो क्या कह रहा है ये, द मेथड कैश विड्रॉ फ्लोट इज अनडिफाइंड फॉर द टाइप कार्ड, ये डेबिट कार्ड की तो बात ही नहीं कर रहा है। गैस क्लियर हुई बात? ठीक है, तो आप कौन सा मेथड कॉल कर सकते हैं ये राइट हैंड साइड पे डिपेंड नहीं करेगा, ये लेफ्ट हैंड साइड वाले पे डिपेंड करेगा। हाँ, ये हम कर सकते हैं कि हम चाहें तो ऐसा करें, देखो यहाँ पर चलेगा, फिर क्यों नहीं चलेगा, आप डेबिट कार्ड का ही बनाओगे तो फिर कंपाइल कर रहा है, देखो कंपाइल कर रहा है, और इस पे हमारी पहले डिस्कशन हो भी चुका है कि हमें करना क्या चाहिए। हमने ये कहा था कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर सुपर टाइप मौजूद है तो हमें चाइल्ड टाइप के ऑब्जेक्ट को हमेशा सुपर टाइप से रिफर करना चाहिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इस प्रिंसिपल को हम क्या बोल रहे हैं, हमने कुछ कहा था ना, प्रोग्राम टू सुपर टाइप को हमें ऑनर करना है, यानी सुपर टाइप के टर्म में हमको बात करनी है, राइट, करेक्ट, दैट इज बेटर। तरीका है, तरीका तो हर चीज का होता है, मतलब एक तो मुद्दा ये हुआ ना कि हम डेबिट कार्ड का ही ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बना रहे हैं, तो वो तो क्लियर हो गया कि प्रोग्राम टू सुपर टाइप का जो जो आपका जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि आप सुपर टाइप को यूज करो, एंड वी विल सी व्हाई सून, ठीक है, उसका एडवांटेज देख लेंगे हम, इन डेप्थ देख लेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल मान के चल रहे हैं प्रोग्राम टू सुपर टाइप इज बेनिफिशियल फॉर अस, तो हम उसको यूज कर रहे हैं, लेकिन अब इसमें लिमिटेशन आ रही है। लिमिटेशन को ब्रेक करने का एक तरीका तो ये है कि लिमिटेशन आएगी, क्योंकि हम ये कह रहे हैं C1 की बात कर रहे हैं, कंपाइलर कह रहा है मुझे नहीं पता राइट साइड में फ्यूचर में क्या आने वाला है ना, तो लिमिटेशन आएगी, फिर हम क्या करेंगे कि हम इसको ब्रेक करना चाहें तो हमें कंपाइलर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, हमें कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि भाई देखो सिंपल सी बात है, इसको छोड़ो, मैं बल्कि तुम्हें छोटा एग्जाम्पल देता हूँ, मुझे ये बताओ अगर मैं ऐसे करूँ, लॉन्ग एल प्रिमिटिव वेरिएबल बात कर रहा हूँ, इज इक्वल टू 5 करूँ, 5 क्या है, बाइट है, शॉर्ट है, इंट है, लॉन्ग है, क्या है, डिफॉल्ट इंट होता है भाई, बाइट 1 बाइट का होता है, शॉर्ट 2 बाइट का होता है, इंट 4 बाइट का होता है, लॉन्ग 8 बाइट का होता है, और ये एल तो पता है कि ये लॉन्ग टाइप का है, कंटेनर लॉन्ग टाइप का है, ये तो कांस्टेंट है ना, लिटरल है, तो अब इसको कंपाइलर कैसे ट्रीट करेगा, तो चारों में से एक उसको मानना पड़ेगा, तो मिड वैल्यू उसने 4 बाइट की समझ ली कि भाई इंट को हम मान लेते हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये इंट है, राइट है, समझ में आई बात? नहीं, जो उनका रूल ये है कि भाई उनको जो लगा, एक लॉजिक दे रहा हूँ मैं, ठीक है, कि जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है किसी चीज़ के वेरिएबल के में असाइन होने की, उसको उसने तरजीह दे दी, प्रेफरेंस दे दी, मिड वैल्यू बन रही है ना, फॉर एग्जांपल, ठीक है, लॉन्ग अगर आप अलग से बताना चाहेंगे तो आपको एल लगाना पड़ेगा, लेकिन क्या यहाँ एल लगाना पड़ा है, कंपाइलेशन फेल हुआ है, ये क्या हुआ है, इम्प्लिसिट कास्ट हुआ है ना, 5 इंटीजर 4 बाइट की वैल्यू है, लॉन्ग जो कंटेनर है 8 बाइट का है, तो अगर 4 बाइट की चीज़ को 8 बाइट के कंटेनर में डाल रहे हैं तो क्या मसला है, इसको बोलेंगे इम्प्लिसिट कास्ट, ठीक, इसका उल्टा करो जरा, वेरिएबल को बनाओ आप इंट, ठीक है, वैल्यू को बनाओ लॉन्ग, एल लगा दिया मैंने,
अब ये लॉन्ग हो गई। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये क्या बोल रहा है, द टाइप मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम लॉन्ग टू इंट। हालांकि 5 जो वैल्यू है वो बाइट में ही फिक्स हो जाएगी, वो इंट तक जाने की नौबत ही नहीं आएगी, लेकिन वो ये नहीं समझ रहा है। अब कंपाइलर कह रहा है भैया ये तो लॉन्ग वैल्यू है, तुम लॉन्ग वैल्यू को इंट के कंटेनर में डाल रहे हो, मैं नहीं मानूंगा इस बात को, नहीं डालेंगे। हालांकि ये बड़ी चीज़ नहीं है 5 है, बाइट में आ जाएगी ये, इसको चाहिए भी नहीं, इंट चाहिए नहीं है ना, इसको तो बाइट में ही काम इसका हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग लग गया तो प्रॉब्लम है इसके लिए। अब इसको आप कंपाइलर को मैनुअली बता सकते हो कि भाई जिसको तुम लॉन्ग समझ रहे हो वो एक्चुअली इंटीजर के साइज के कंटेनर के रेंज में ही है, उस रेंज ऑफ वैल्यू के अंदर ही है। कैसे हम बताएंगे, या सिंपली हम क्या करेंगे, एक्सप्लिसिट कास्ट करेंगे, करेक्ट। यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे इंट, कंपाइलर सेटिस्फाई हो गया, राइट, सेटिस्फाई हो गया। अब यही चीज अप्लाई करो यहाँ पर, यहाँ पे जो कैश विड्रॉ मेथड हमारा नहीं चल रहा था, यही चीज हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। C1 से पहले हम क्या बोलेंगे कि भाई ये जो C1 तुम कार्ड समझ रहे हो, एक्चुअली रन टाइम में कार्ड नहीं, मैं गारंटी लेता हूँ ये क्या है, ये डेबिट कार्ड है, ये डेबिट कार्ड है। और फिर इसको जब डेबिट कार्ड बनाएंगे हम, तो यहाँ से लेकर के फिर हम यहाँ तक इसको इनक्लोज करेंगे। अब ये पूरी चीज़ डेबिट कार्ड बन गई। अब उस पर देखो ये कंपाइलेशन एरर आपका चला गया। अब आप रन करेंगे तो वो रन भी करेगा वो, ठीक है। कैश विड्रॉ 2000 करके दिखा लेता हूँ, देख लेते हैं। अमाउंट 2000 विड्रॉन प्रिंट हो रहा है उसके अंदर से, हमें अलग से प्रिंट करने की इनफैक्ट ज़रूरत भी नहीं है इसमें, है ना भाई, क्लियर हुई बात। तो आपको एक तो याद रखने की चीज़ ये याद रखनी है कि इस कंडीशन में जो राइट साइड में क्या ऑब्जेक्ट बन रहा है वो ये डिसाइड नहीं करेगा कि रेफरेंस वेरिएबल पे क्या मेथड या क्या वेरिएबल का एक्सेस होगा, वो रेफरेंस वेरिएबल का टाइप ही डिसाइड करेगा, करेक्ट, ठीक है भाई, क्लियर है। रोके इतने पे, टाइम हो गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। अब इसके बाद का जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट 2-3 क्लासेस के जो कॉन्सेप्ट होंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है, तो मिस मत करना है। हाँ ये एक्सप्लिसिट कास्ट ही है, कुछ भी नहीं है। वही तो मैंने एग्जांपल यहाँ पहले पहले प्रिमिटिव का इसीलिए दिया ना कि ताकि आप इसे इससे मैच कर पाए इसको, सेम चीज़ है, कुछ और नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है।